दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल हिंदुस्तान के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसमें एक छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। भूपेश बघेल ने पिछले 4 सालों में अपने स्तर पर आम जनता के लिए बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। उसका प्रतिफल क्या मिलता है ये तो समय की बात है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी जो गुटबाजी है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि आम चर्चा पिछले 1.5 साल से कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जो लगातार चर्चा में हैं, उनको लेकर लगातार बातचीत ये चल रही है कि 2.5 साल बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था जो कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। अब उनके जो वर्तमान व्यवहार है, उन्होंने जो कि एक घोषणा की थी कि इस साल वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसको लेकर चर्चा बहुत गर्म है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि राजनीति के जो अंदरूनी सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक अलग तरह की खिचड़ी सरगुजा में पक रही है, जिसका प्रतिफल आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। चर्चा यह भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के हालांकि अभी तक कोई ओपन ऑफर उनको नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने साफ तौर पर यह जरूर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती, इसलिए वे भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं जाएंगे। एक चर्चा और है कि यहाँ पर अगर कांग्रेस से असंतुष्ट है टी.एस. सिंहदेव यदि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे और चुनाव भी नहीं लड़ेंगे तो टी.एस. बाबा की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर लोगों में असमंजस फैला हुआ है। एक चर्चा जो चल रही है वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण कि छत्तीसगढ़ में एक नई राजनीतिक पार्टी का जो उदय हो रहा है उसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो है आम आदमी पार्टी। दिल्ली, पंजाब और गुजरात के बाद आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है लगभग, और आने वाले समय में ये तय है कि कुछ राज्यों में और जिस तरह से वो चुनाव लड़ेगी उसकी मान्यता राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से हो जाएगी। आज भी जिस तरह से वोट मिल रहे हैं उससे लेकर के आम जनता के मन में उसके प्रति विश्वास बढ़ा है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में भले ही दिल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो नीतियां हैं और जिस तरह से उन्होंने पंजाब में अपनी नीतियों को जनता के सामने रखा, जनता ने उस पर विश्वास किया। उन्होंने दिल्ली का मॉडल देखा है और अब पंजाब का मॉडल भी देख रहे हैं। पिछले दिनों मुंगेली के एक युवा को राज्यसभा का सदस्य बना करके जब ये बनाया गया था राज्यसभा सदस्य, तभी ये बात तय हो गई थी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अगले चुनाव में छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने की कोशिश करेगी। हम बात कर रहे थे टी.एस. सिंहदेव की। टी.एस. बाबा यदि भाजपा में नहीं जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? कुछ लोगों का मानना यह है कि वे आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं। दबे सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि पिछले दिनों उनकी मुलाकात दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी हुई है, ये भी चर्चा में है। यदि अगर ऐसा होता है तो निसंदेह कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि वो दोबारा सत्ता में वापसी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव को 10 महीने बाकी हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है यदि विपक्षियों से लड़ना है, यदि विरोधियों से लड़ना है तो पहले परिवार में एका बहुत जरूरी होता है। और जिस तरह की परिस्थितियां टी.एस. बाबा और वर्तमान सत्ता केंद्र में चल रही है वो अगर ठीक ठाक नहीं हुई तो आने वाला चुनाव कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी की जिस ढंग से सक्रियता रहती है, भले ही गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत उतना नहीं रहा, लेकिन जो चुनाव प्रचार के दौरान जो चर्चाएं चल रही थी उसने सारे राजनीतिक दलों के होश जरूर उड़ा के रखे हुए थे। इन परिस्थितियों में यदि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की यदि यहाँ पर प्रवेश करती है तो निसंदेह यहाँ पर एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट की स्थिति बन सकती है, और यदि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता है तो निसंदेह कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। बहरहाल आने वाले समय में टी.एस. सिंहदेव जब अपने पत्ते खोलेंगे उस पत्ते का ट्रम्प कार्ड क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस को यदि इस सत्ता में दोबारा वापसी करनी है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो अपने अंदर के बिखरे हुए लोगों को एक साथ पहले जोड़े, तभी उसका अच्छा मुकाबला हो सकता है। क्योंकि दूसरी तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कुछ न कुछ नया करती आई है। पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने 11 में से 10 लोकसभा सदस्यों की टिकट काट करके नए चेहरों पर दांव लगाया था, और जिसमें से 9 लोकसभा सदस्य जीते भी थे। इस बार कुछ ऐसा ही चर्चा सुनने में मिल रही है कि इस बार भी करीब करीब 60 से 70 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, और यदि ऐसा हुआ तो निसंदेह भाजपा एक बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस को चुनौती देगी। और ऐसी स्थिति में जबकि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर तीसरे फ्रंट के रूप में मैदान पर होगी, चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये विश्लेषण कैसा लगा इस बारे में राय जरूर दीजिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।